अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है आम का अचार, जो हम अपने घरों में अक्सर बनाते हैं जब भी आम आते हैं सीज़न में। आजकल आप बाज़ार में जाकर देखेंगे कि कितनी आमों की भरमार पड़ी हुई है। जहाँ भी देखो आम ही आम आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है जिसमें आम आते हैं और इसी में आप आम का अचार भी डाल सकते हैं। और पहले के टाइम में दादी नानी आम का अचार डालती थी या कोई सा भी अचार डालती थी, उसी तरह से हम भी वही टेस्ट वही जायके के साथ आम का अचार आपके साथ शेयर करेंगे, जो बिल्कुल मसाले और आम से भरपूर है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। अचार हम इस तरह से बनाएंगे कि आपका जो अचार है वो बिल्कुल सालों साल खराब नहीं होगा। साल के या 2 से 3 साल आप इसे अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर 5 किलो आम। तो ये आम हमने बाहर से ही कटवा लिए थे। अगर आपके पास काटने वाली कटिया होती है उससे काट सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो आप बाहर से भी कटवा सकते हैं या छुरी से काट सकते हैं। और इसके ऊपर का जो ये है ना, ये हम हटा देंगे। ऊपर से जो जड़ होती है ना, वो हटा देनी है हमने। और 2 से 3 पानी से हमने इसको अच्छी तरह से धोना है। ये टोटल हमारा 5 किलो आम है जिसको हमने कटवा लिया है। और अब हम इसकी अच्छी तरह से धुलाई कर रहे हैं ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, वो निकल जाए। और जब भी आप आम लें, आपको तो पता नहीं है कि किस आम का अचार डालना है, तो आप मार्केट में जाएं और आम जिससे आप खरीदें ना, उससे आप कहें कि हमें वो वाला आम दे दो, देसी आम जिसका हम अचार डालें, जिसे हम स्टोर करके रख सके। जो देसी आम है तो वो आपको वही आम देंगे, क्योंकि ये इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना, वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने ये वाला आम यूज़ करना है। तो देखिए हमने आमों को अच्छी तरह से धो लिया है और सूखे कपड़े से हमने इसको पोंछ लिया है आमों को। फिर हमने इसमें 50 ग्राम शामिल करना है नमक और 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे यहाँ पर हल्दी। यहाँ पर हम ज़्यादा आम का अचार डाल रहे हैं, आप चाहें तो कम आम का अचार भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। तो आप कम आम का अचार भी आसानी से डाल सकते हैं हमारी इस रेसिपी को देखकर। तो नमक और हल्दी हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अगर ये एक ही बर्तन में नहीं हो रहा है तो आप 2 से 3 बर्तन में अलग अलग लेकर भी हल्दी नमक लगा सकते हैं। अब हमने इसको रख देना है पूरी रात के लिए। ओवरनाइट हमने इसको रखना है ताकि जो आम का पानी है ना, वो निकल जाए। आम जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे, तो पूरी रात के लिए हमने इसको रखना है। फिर हम अगले दिन आपको दिखाएंगे। तो इसको हमने पूरा 1 दिन रखना है। केरियों को ढक कर रखना है ताकि जो केरी है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। 1 दिन बाद हमने इसको खोलना है। 1 दिन हो चुका है इसको। अब हमने इसको खोल कर देखना है। देखिए जो केरी है ना, इसके अंदर अच्छा खासा पानी है। अभी ये भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा जो बर्तन है ना, ये गहरा बर्तन है, तो नीचे जो है वो सारा पानी आ चुका है। अब इस तरह से हमने ये फैली हुई, हमारे पास टोकरी अवेलेबल थी, हमने ये ले ली है। इसके ऊपर बिछा दिया कोई भी कॉटन या मलमल का कपड़ा, जो भी आपके पास हो। और इस तरह से आपने जो कच्चे आम है ना, इसको बिछा देना है इस पे। अगर आपके पास कोई टोकरी नहीं है, या फिर अगर आपके पास चरपाई होती है ना, क्या होता है गाँवों में चरपाई होती है, या फिर घरों में भी आंगन में धूप आ रही होती है, आप उसमें भी इसको रख सकते हैं, कोई भी कपड़ा बिछाकर। इस तरह से आपने रख देना है। देखिए कितना सारा इसका पानी जो है वो निकला है और जो केरी है वो भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से हमने इसको 2 से 3 बर्तन में निकाल लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर हमने इसको लगा देनी है धूप। देखिए कितना सारा इसका पानी निकला है। तो ये नमक और हल्दी का पानी है जो आम ने छोड़ा है, और जो आम है वो भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसमें हमने इसलिए लगाया था, ये जो है ना अच्छी तरह से गल जाते हैं। नमक जो है ना वो गला देता है। तो अब यहाँ पर हमने अपना मसाला तैयार करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 200 ग्राम साबुत धनिया लिया है। 150 ग्राम यहाँ पर लिए है हमने सौंफ। नॉर्मल सौंफ है ये इससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अचार में, तो इसको ज़रूर डालना है। ये सारे मसाले हैं जितने भी हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम पीली वाली सरसों। ये 100 ग्राम है। और काली वाली हमारे पास ये भी 100 ग्राम सरसों है। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो काली सरसों भी हमारे पास 100 ग्राम है। 50 ग्राम है ये राई, और ये है 2 से 3 चम्मच हमारे पास मेथी दाना, ये भी डालना है आपने। 3 चम्मच आप ले लीजिएगा। साथ ही में लेनी है यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी की क्वांटिटी को हमने कम रखना है, मतलब 2 चम्मच हमने लिए है यहाँ पर कलौंजी, और 2 चम्मच शामिल करेंगे ज़ीरा।
तो इनकी क्वांटिटी हमें इतनी ही रखनी है। साथ ही में यहाँ पर लिए हमने अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन है, ये स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इसकी क्वांटिटी को कम रखना है। और 2 चम्मच यहाँ पर हमने लिए है ये काली मिर्चें, और ये है हमारे पास हींग, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है, ये भी ले लेनी है। तो ये सारे हो गए हमारे अचार के मसाले, जिसका हम एक मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। सबसे पहले ले लेना है हमने एक पैन में शामिल कर दिया ये हमने साबुत वाला धनिया, और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेना है। इसका कोई कलर चेंज ना हो, बस इसकी जो सीलन होती है ना मसालों के अंदर, वो हमने निकाल लेनी है, मतलब इसको क्रिस्पी कर लेना है, जितनी भी सीलन है इसकी निकल जाए। और 1 से 2 मिनट इसको सौटे करने के बाद इसी तरह से हमने सौंफ को भी कर लेना है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो सौंफ हो ना, वो मोटी वाली सौंफ लेनी है आपको, बारीक वाली सौंफ नहीं लेनी है, थोड़ी मोटी सौंफ लेनी है ताकि मुंह में पता चले। और 1 से 2 मिनट सौटे करने के बाद इसको भी निकाल लेना है। यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमने सबको सौटे कर लेना है ताकि इसकी जितनी भी सीलन है वो निकल जाए, और इसमें कोई भी कलर नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसी तरह से हमने इसको करना है कि जितनी भी नमी है, सीलन है, वो निकल जाए, इसकी उतर जाएगी 1 से 2 मिनट के लिए। इसलिए हम इसको गैस की फ्लेम पर थोड़ी सी हीट दे रहे हैं। देखिए ये हमारा जो मसाला है ना बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा जब बनाएंगे। आम का अचार भी बहुत ही अच्छा डलता है, कभी भी आप डालिए, सीज़न में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीज़न में जो है ना आम भी बहुत अच्छा आता है, अलग अलग तरह के आपको आम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपने जो आम का यूज़ करना है वो आपने देसी आम का यूज़ करना है। आप आम वाले से बोल सकते हैं कि भैया हमें देसी आम दे दीजिए, उसका आप अचार डालें, कट करके दे देंगी। जितनी आप क्वांटिटी चाहें उतनी क्वांटिटी में आप आम का अचार डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से मसालों को थोड़ा सौटे कर लेंगे ताकि इनकी जितनी भी नमी है वो निकल जाए। तो देखिए सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से हमारे सौटे हो चुके हैं और इनकी जितनी भी नमी है वो भी निकल चुकी है, मतलब मसाले जो हैं वो करारे हो चुके हैं, जो सीलन थी, सॉफ्टनेस थी, वो निकल गई है। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सिलबट्टा होता था पुराने टाइम में, वो हमारे पास है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ग्राइंडर जार होता है ना, ग्राइंड कर ले आप उसमें। तो हम सिलबट्टे पे बनाएंगे। सिलबट्टे में पुराने टाइम में बनाते थे और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आता है सिलबट्टे पे करने से। तो सिलबट्टे पे हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। सारे मसालों को हम इसी पर ही पीसेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर सरसों ली है, दोनों तरह की सरसों, पीली वाली भी और काली वाली भी, जिसको हम इस तरह से कर लेंगे। दरदरा करना है यहाँ पर, ताकि ये जो मुंह में आए ना तो इसका टेस्ट पता चले। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बारीक, थोड़ा सा मोटा, मतलब दरदरा कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, जिसके पास सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है। तो सारे मसाले हम इसमें डालेंगे एक एक करके। इसी तरह से हमने ले लेनी है अपने ये सौंफ और धनिया, दोनों को मिक्स कर लिया है और दोनों को साथ में करेंगे। अब क्या होगा, ये हमने जो सौटे करने का तरीका था ना, ये इसलिए किया था। अब जो हम इसको पीस रहे हैं ना, मतलब इसको दरदरा सिलबट्टे से ग्राइंड कर रहे हैं, तो ये आराम से हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ी सी हीट नहीं देंगे ना तो ये सिर्फ सॉफ्ट रहते हैं, तो फिर इसकी वजह से ये हमारा जो मसाला है ना ये तैयार नहीं होगा, पिसेगा नहीं। सारे मसालों को हमने दरदरा पीस लेना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और यहाँ पर जो हमारी सौंफ और ज़ीरा है ना, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और अचार में भी बहुत टेस्टी लगता है। हम इसे कुछ चीज़ों में भी डालते हैं, जैसे अंडा फ्राई करते हैं ना, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका जायका आता है, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पर यूज़ किया है। और इस तरह से जब ये थोड़ा सा दरदरा पिस जाए तब हमने इसको निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 से 7 घंटे की कैरियों को जो है ना धूप लगाई थी, तो 6 से 7 घंटे से हो चुके हैं। ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी है आपने। क्या होता है, ज़्यादा धूप लगाने से जो कैरी है ना वो सुकड़ जाएगी, तो ना ज़्यादा धूप लगानी है। और इतना करना है कि इसमें जो पानी है ना वो भी ना रहे, इस तरह से करना है। और जब ये सूख जाए तब आपने इसको निकाल लेना है। जो इसका जितना भी पानी है कैरियों का वो ड्राई हो जाए, तब आपने इसको वापस से रख देना है एक बर्तन में। फिर हमने यहाँ पर जो मसाला तैयार किया था, जो हमने सारे मसाले पीसे हैं, उनको डालने की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नमक डालना है। तो ये टोटल नमक हमारा जो है 150 ग्राम हमने नमक शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि नमक आपने चटक रखना है और चटक ही रहता है अचार में नमक। अगर चटक नमक रखेंगे तो आपका जो अचार है वो भी ख़राब नहीं होगा और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ शामिल करना है काला नमक, और ये जो भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है ये शामिल कर देना है। सौंफ धनिया भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। साथ ही में शामिल करेंगे ये पीली सरसों और राई, इसका भी हमने पाउडर तैयार कर लिया था। जितने भी हमने मसाले तैयार किए हैं, पीसे हैं, ग्राइंड किए हैं, वो सब हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही में शामिल करनी है अजवाइन। अजवाइन को आप हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं या नॉर्मल ऐसे भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी है, कम डालना है इसको। और साथ ही में शामिल करनी है यहाँ पर हमें हल्दी।
100 ग्राम शामिल किए हमने हल्दी, और 100 ग्राम ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर मिर्चों के लिए, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर। ये भी हमारा 100 ग्राम है। कुछ पिसे हुए मसाले हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और कुछ वो मसाले हैं जो हम आपको बता चुके हैं, भून चुके हैं उन्हें। तो ये जो कलौंजी है ये हमने इसमें शामिल की है, साथ ही में शामिल करेंगे मेथी दाना। तो इन सारे मसालों को हमने शामिल करना है। यही हमारा अचार का मसाला है। देखिए ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई है, ये पिसी हुई नहीं है। ये शामिल करनी है 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो ये हमने इसमें डाल देनी है। साथ ही में हींग होती है ना, हींग भी हम शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक खुशबू भी आती है और एक टेस्ट भी आता है, तो इसलिए हम इसको शामिल कर देना है। चलिए तो अब ले लेना है हमें यहाँ पर ऑयल। तो ये हमारा सरसों का ऑयल है जो डालना तो ज़रूरी है ही। तो ये 1 किलो ऑयल लिया है हमने 5 किलो केरी में, मतलब 5 किलो का अचार डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने 1 किलो सरसों का ऑयल लिया है, जिसको हमने गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, एकदम खौलाना नहीं है, बस इसको गरम करना है। और इसको हमने अपने जो मसाले हैं और जो केरी है, मतलब जो अचार डाल रहे हैं हम, उसमें हम तेल को शामिल कर देंगे। तो 1 किलो तेल में से हम 3 से 4 बड़े चम्मच शामिल कर रहे हैं, और इसको डाल कर ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो केरी है ना और ये जो मसाला, ये सारा जो है केरी के अंदर लिपट जाए मसाला अच्छी तरह से। क्योंकि जो आम का अचार होता है ना, उसको मसाले के साथ ही खाने में मज़ा आता है। तो ये देखिए अभी सूखा सूखा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी हमने मसाले को शामिल किया है ना, वो सारे ड्राई मसाले हैं हमारे। और ऑयल तो इसमें लाजमी है कि जाएगा ही। तो इसके अंदर हमने अच्छी तरह से इसको कोट करना है, बोले तो मिक्स करना है अच्छी तरह से मसाले को केरी के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो हमारा जो मसाला है ना वो भी अभी फूलेगा, तो इसलिए हमने ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखना है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरह से आपने भी मिक्स करना है। अगर ये एक ही बर्तन में मिक्स नहीं हो रहा है तो आपने अचार को डिवाइड कर देना है, फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी भी केरियाँ हैं वो मसाला जो है वो केरियों के अंदर अच्छी तरह से लिपट जाए, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और अचार खाने का मज़ा तभी है जब अचार के अंदर मसाला हो। आप देख सकते हैं ये जो हाथ है ना, ये भी हमारे मसाले में हो गए हैं। आप हाथ से ही इसको मिक्स करिएगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो। और इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, अपने हाथों को अच्छी तरह से धो के ना फिर उसको सुखा लेना है। अपने हाथों को तब शामिल करना है। क्या होता है, क्योंकि गीले हाथ होते हैं ना तो अचार ख़राब हो जाता है पानी की वजह से, पानी की नमी से। तो आपने हाथों को सुखाकर तब अपने हाथों को इसमें मतलब डालना है अचार को, फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके हमने जितना भी अचार अलग बर्तन में करा था तो उसमें भी हमने ऑयल शामिल कर दिया है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने सारा ऑयल शामिल नहीं किया है, इतना किया है कि हमारा मसाला जो है वो केरियों के अंदर अच्छी तरह से लिपट जाए। तो अब हमने इसको ढक के रख देना है। 1 दिन के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि जितना भी मसाला है वो सारा फूल जाए, इसमें केरियों के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। तो ये जो हमारा तेल है ना, ये कल का बचा हुआ है जिसको हमने बचा लिया था। इसमें हमने थोड़ी सी हींग शामिल करी है, थोड़ी सी खुशबू के लिए। और देखिए यहाँ पर जो हमारा अचार है ना, इसको पूरा 1 दिन हो चुका है रखे हुए, और इसका जितना भी मसाला है ये फूल गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको एक बारी चलाना है, देखना है। अभी इसमें ऑयल की है ना थोड़ी कमी है, तो अभी इसमें हम ऑयल भी शामिल करेंगे। तो इसको एक बारी हमने चला लेना है। चलिए तो अब हमने अचार को रखने के लिए यहाँ पर ले लिया है एक शीशे की बर्नी, शीशे का जार हमने यहाँ पर ले लिया है, जिसको हमने गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। और कॉटन के कपड़े से हमने इसको सुखाकर थोड़ी सी धूप लगाई है, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो ये जो हमने ऑयल था ना, जो हमारा बचा हुआ था, ये सरसों वाला ऑयल जिसमें हमने हींग को शामिल किया था, ये हमने जार में डाल देना है थोड़ा सा। और फिर हमने अचार को शामिल करना है, डालना है इसमें, ताकि नीचे ना ये ऑयल रहे, चिपके ना ऐसे। तो हमने इसके अंदर इसलिए थोड़ा सा पहले ऑयल शामिल किया है, फिर हमने अचार को डालना है। हमने अचार को रेडी किया है, ये हम अपनी बर्नी में शामिल कर देंगे, डाल देंगे। आपने ये जार का लेना है, शीशे का जार लेना है आपने कोई सा, ताकि इसमें जो है ना अचार आपका सालों साल भी रखा रहेगा, तो भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अभी ये अचार जो है, आम जो है वो हमारे कच्चे हैं, लेकिन इसी में ही रखे रखे और धूप में अगर आप इसको रखा रहने देंगे तो ये और भी अच्छे से गल जाएगा। और हमारा जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो मसाले हैं वो भी बहुत ही बढ़िया
इसका टेस्ट है। अगर आप इसको केरी में लपेट के, जैसे हमने जितना मसाले की क्वांटिटी इसमें शामिल की है ना, उतनी ही आपने रखनी है, ताकि जब भी आप खाएं तो आपको मसाले का भी फ्लेवर आए और आम का भी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना सारा हमारा ये अचार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से अपने घर में अचार को डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसे साल 2 साल आप आराम से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको शीशे के जार में ही रखेंगे। और अभी जितने भी मसाले हैं ना, ये अभी और भी ज़्यादा फूल जाएंगे रखे रखे ये इसमें। और जो हमारा आम है, मतलब जो हमने केरी डाली है ना इसमें, ये भी गल जाएगी अच्छी तरह से। ऊपर से क्या करना है, ऊपर से हमने ये ऑयल को ऐड कर देना है। ऑयल की क्वांटिटी को हमने ज़्यादा करना होता है, डालना होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप अचार बना रहे हो और अचार के अंदर आप ऑयल ही नहीं डाल रहे हो, जब बनाया तभी आपने डाला, बाद में आप ऑयल नहीं डाल रहे हो, तो आपका अचार जो है ना वो ख़राब हो सकता है और सूखा सूखा हो जाएगा। जो भी अचार बनाते हैं, या पुराने टाइम में जो अचार बनता था ना, उसमें इसी तरह से बिल्कुल अचार बनाया जाता था, तभी अचार में जो है ना टेस्ट भी आता है। तो इसी तरह से डालना है। और यहाँ पर हमने अचार में हींग भी डाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा शीशे का जार है ये भर चुका है, और इस तरह से हमने इसको घुमाना है ताकि जितना भी ऑयल है ना वो सब जगह पहुँच जाए, जहाँ सूखा मसाला है वहाँ भी। और ये जो हमारा अचार बन गए, यहाँ पर हमारे पास था छोटा वाला जार, जिसको हमने सुखा लिया था, पानी से धो लिया था गुनगुने पानी से, और सुखाने के बाद सूती कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। फिर हमने इसमें ये अचार को शामिल किया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनता है। और अचार जो है वो बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, इसलिए आप इसको घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये हमारे अचार की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आम का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पर हमने मसालों और कैरी का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं। तो इसको आपने रख देना है धूप में, क्या होगा ये गल जाएगा। आप इसे नॉर्मल भी रखा रहने देंगे ना तब भी गल जाएगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी ना जाए। और अचार को जब भी निकाले तो आप चम्मच का यूज़ करें, हाथ से नहीं निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास मलमल का कपड़ा था, ये हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ढक देंगे हम। इस तरह से हमने इसको बांध देना है। हमने इस पे बांध दिया है ये मलमल का कपड़ा, और इसको 2 से 3 दिन की हमने लगा देनी है धूप। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार ज़्यादा क्वांटिटी में बना हुआ है और ख़राब भी ना हो, तो हफ्ते में 1 से 2 बारी आपने इसे ज़रूर चलाना है। और फफूंदी लगने से बचाना है तो आप इसमें 1 टीस्पून सोडियम बेंजोएट का यूज़ करें, आप वो डाल सकते हैं इसमें। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये हमारे अचार की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।